गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की आध्यात्मिक प्रस्तुति में आज हम आपको ध्यान के विषय में जानकारी देंगे। आज का विषय ध्यान पर आधारित है। ज्ञान द्वारा सृष्टि के सारे रहस्यों को जाना जा सकता है, जो कि ध्यान द्वारा ही संभव है। ध्यान एक अनुभव है, एक सुखद अनुभूति है, एक आनंदमय स्थिति है, जिसका अनुभव होने पर सभी दुख, शोक, संताप मिट जाते हैं और मन को परम आनंद प्राप्त होता है। शरीर व जीवन की सभी क्रियाओं का कारण मन है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ना ही कोई कर्म कांड है जिसे किया जाए। जब शरीर और मन की सभी क्रियाओं को रोक दिया जाता है तो हम उसे ध्यान कहते हैं। असल में कुछ ना करना ही ध्यान करना है। नींद भी ध्यान का ही एक रूप है। नींद द्वारा हम रोज के कामों को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जब हम गहरी नींद ले रहे होते हैं तब हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे माँ प्रकृति या ब्रह्मांड द्वारा प्राप्त थोड़ी सी विश्व शक्ति कहा जाता है। नींद द्वारा प्राप्त होती है विश्व शक्ति या ब्रह्मांड शक्ति। वो इतनी कम मात्रा में होती है कि हम थोड़ा सा काम करने पर ही तुरंत थक जाते हैं। इस थकावट को दूर करने के लिए हमें फिर से आराम करना पड़ता है। ध्यान एक प्रकार की नींद है जिससे प्राप्त होने वाली विश्व शक्ति प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान हमें सारा दिन ऊर्जा और शक्ति से भरपूर रखता है। ध्यान द्वारा विश्व शक्ति कैसे प्राप्त होती है? जैसे चुंबक अपने आसपास बिखरे हुए लोहे के कणों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार ध्यान द्वारा मन सब ओर से खींचकर एक केंद्र बिंदु पर स्थित हो जाता है, जिससे बिखरी हुई चित्त प्रवृत्तियां एक जगह पर सिमट जाती हैं और प्राप्त होती है ब्रह्मांड में फैली हुई भरपूर विश्व शक्ति। ध्यान द्वारा शक्ति तो प्राप्त होती है, मैं का भी आत्मबोध होता है। हम सभी अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जो केवल ध्यान द्वारा ही प्राप्त होती है, जो कि तभी संभव है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझेंगे। क्या आप जानते हैं विश्व शक्ति क्या है? ब्रह्मांड में मौजूद ऊर्जा को ही विश्व शक्ति कहते हैं। ये हर जगह मौजूद है।
ये पूरे विश्व को व्यवस्थित करती है। इसे ही जीवन शक्ति मानना चाहिए। यह हमारे जीवन और चेतना के लिए बेहद आवश्यक है। ध्यान द्वारा भरपूर विश्व शक्ति प्राप्त होती है और छठी इंद्रिय जागृत होती है। ध्यान द्वारा हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने दिमाग और दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर जाते हैं। ध्यान करने के लिए एकांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर सुखासन पर बैठना चाहिए। याद रखें, वस्त्र ढीले ढाले ही हों। तंग या फंसे हुए वस्त्र कदापि न पहने। आपके सामने या पीछे कोई भी वस्तु ना हो। जिस कमरे में आप ध्यान कर रहे हैं उस कमरे में शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब अपने कमरे की लाइट बंद कर दीजिए। कमरे में अंधेरा होना चाहिए। किसी आसन पर बैठकर सुखासन धारण करें। अपने हाथों की उंगलियों को फंसाएं और अपनी गोद में रखें। अब आंखें बंद कर दीजिए। आंखें बंद करके अपने मस्तक के बीच जहाँ तिलक धारण करते हैं वहाँ देखें। अब गहरी लंबी सांस लें। सांस को कुछ देर अपने अंदर ही रोके रखें। अब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। आपका ध्यान आपकी सांसों की तरफ होना चाहिए ताकि चंचल मन विचारों से बाहर जा सके। यदि आप अपनी सांसों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो मन में अनेकों विचार उत्पन्न होंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए। सांस को कुछ देर अपने अंदर ही रोके रखें। अब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। ऐसा लगातार 10 बार करें। इस प्रकार करने से ध्यान सब ओर से खींचकर एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाएगा। अब आपकी आंखों के आगे अंधकार है। अब आपकी आंखों के आगे अंधेरा है। लाइट बंद होने के कारण ये अंधेरा घोर अंधकार जैसा प्रतीत हो रहा है। अंधकार में आप अपने इष्ट या अपने गुरु की छवि को देखने का प्रयास करें। गुरु ही अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु और गुरु माँ का ध्यान करें। गुरु अज्ञान के आगे जो ज्ञान का प्रकाश है वहाँ तक ले जाते हैं और गुरु माँ उस ज्ञान को समझने की शक्ति प्रदान करती हैं, क्योंकि गुरु ही शिव है
और गुरु पत्नी ही शिवा अर्थात शक्ति है। गुरुजनों का ध्यान कर लेने से गुरुजनों की अदृश्य शक्तियाँ ध्यान मार्ग में आ रही समस्त बाधाओं को दूर करती हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आंखें दिमाग का द्वार है, इसलिए आंखें बंद ही रखें। मन विचारों का समूह है, इसलिए अपनी सांसों की ओर ध्यान दें। सांसें प्राकृतिक हो, जानबूझकर सांस न लें और न ही जानबूझकर सांस छोड़ें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करके गुरु दर्शन करें। धीरे धीरे सांसें छोटी होने लगेंगी। ध्यान केवल अपने इष्ट या अपने गुरु में ही केंद्रित करें। एक समय ऐसा आएगा कि सांसों की ओर ध्यान ही नहीं जाएगा। ना कोई विचार होगा, ना ही कोई प्रश्न होगा और ना ही कोई उत्तर होगा तो सिर्फ गुरुजनों का दर्शन, अपने इष्ट का दर्शन। धीरे धीरे सब कुछ शून्य हो जाएगा। ये स्थिति निर्मल स्थिति कहलाती है। यही है ध्यान की स्थिति। इस निर्मल स्थिति में शक्ति की बौछार होने लगती है। जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही अधिक विश्व शक्ति प्राप्त होती है। इस विश्व शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। ऐसे में शरीर भारी होने लगता है। माथे पर खिंचाव या खुजली जैसा अनुभव होने लगता है। भिन्न भिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। अधिक समय तक ध्यान करने से दिव्य चक्षु की स्थिति हो जाती है। बंद आंखों से खुली आंखों की अपेक्षा अधिक साफ दिखाई देने लगता है। हमें वो चीजें भी दिखाई देती हैं जो खुली आंखों द्वारा हमने कभी देखी नहीं। वो स्थान दिखाई देते हैं जहां हम कभी गए ही नहीं। वो जीव जंतु, वो लोग दिखाई देते हैं जो हमने कभी देखे नहीं, जिनसे हम कभी मिले ही नहीं। बहुत कुछ ऐसा अनुभव होता है जो शब्दों द्वारा बयान भी नहीं किया जा सकता। अनुभव कीजिए कि आपके चारों तरफ भीनी भीनी सुगंध फैली हुई है।
चल रही है। ध्यान की और गहराई में उतरने पर आप उन दिव्य पुरुषों को भी देखेंगे जिनका वास्तविक रूप आपकी कल्पना में है। ध्यान से लगातार जुड़े रहने पर आपको उन सवालों के जवाब प्राप्त होंगे जो ध्यान से पहले आपके मन में थे। ये जवाब दिव्य पुरुषों द्वारा प्राप्त होते हैं। अब ध्यान करने पर आप बहुत हल्का अनुभव कर रहे हैं। बौद्धिक स्तर का रूप बदल रहा है। आप पहले की अपेक्षा हल्का, बेहद हल्का अनुभव कर रही हैं। यही है ध्यान की स्थिति। ध्यान के अनुभव हर व्यक्ति को अलग अलग हो सकते हैं। लगातार ध्यान द्वारा आप अपने शरीर से बाहर भी आ सकते हैं। ध्यान द्वारा आप पुनर्जन्म की यात्रा भी कर सकते हैं। यह शरीर क्यों प्राप्त हुआ है? ये शरीर आपने नहीं चुना। मिट्टी का ये शरीर पर ब्रह्म द्वारा पहले से ही आपके लिए चुना जा चुका है, परंतु मोह माया विषय विकारों ने इस तरह से जकड़ा हुआ है कि हम भूल गए हैं जीवन का मुख्य उद्देश्य। ध्यान हमें हमारे जीवन के मुख्य उद्देश्य से अवगत कराता है। मानव रूप किस कार्य की पूर्ति के लिए प्राप्त हुआ है, इसकी जानकारी ध्यान द्वारा ही संभव है। लगातार ध्यान द्वारा आप अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा ब्रह्मांड की सैर कर सकते हैं। ये सैर, ये यात्रा बेहद सुखद है। इसके पश्चात कोई भी आनंद फीका सा प्रतीत होता है, क्योंकि आप परम आनंद प्राप्त कर चुके हैं। बेहद सुखद, आनंदपूर्ण, अद्भुत, अलौकिक ध्यान यात्रा के पश्चात वापस आइए, क्योंकि अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपको वापस आना ही होगा, जिसके लिए माँ प्रकृति द्वारा आप पहले से ही चुने जा चुके हैं। धीरे धीरे वापस आइए, वहीं वापस आइए जहाँ आपने अपने गुरुजनों के दर्शन किए थे। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए।
झटके से आंखें खोलने पर सिर में दर्द हो सकता है। अब सीधे लेट जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, कुछ ना सोचिए। इस अद्भुत यात्रा के बारे में भी कुछ ना सोचें। श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी कहते हैं कि ध्यान द्वारा आप अपनी इच्छा शक्ति को भी मजबूत कर सकते हैं। ध्यान की शुरुआत करते समय गहरी लंबी सांस लें और ये अनुभव करें कि मैं शरीर नहीं हूँ। सांस को कुछ देर रोके, सांस छोड़ते हुए ये अनुभव करें कि मैं एक आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं निरोग आत्मा हूँ। हर पल सफलता मेरे साथ है। परमात्मा मेरे साथ है। परम पिता परमात्मा सबका भला करे। लगातार यही मनन करें। यही मनन करते हुए ध्यान में गहरे उतरते जाएं। और गुरुजनों के दर्शनों तक जाएं। रोज ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह से ध्यान करने से आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। इस तरह से ध्यान करने से अगर आप कोई असाध्य रोग के शिकार हैं तो वो असाध्य रोग भी ठीक होने लगता है। यदि आपको उच्च रक्तचाप रहता है तो ओम शांति ओम का उच्चारण करते हुए ध्यान करें। यदि आप निम्न रक्तचाप से पीड़ित हैं तो ओम का उच्चारण करते हुए ध्यान करें। ये गुरुदेव द्वारा बताए गए मूल मंत्र समझने चाहिए। रोगों से लड़ने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, तनावों से मुक्ति के लिए। गुरुदेव द्वारा और अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए जुड़े रहिए हमारे आध्यात्मिक चैनल स्पिरिचुअल मेंटर स्वामी सिकंदर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि गुरुदेव द्वारा जारी की गई हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सनातन धर्म के प्रचार और वेदों पुराणों के ज्ञान को पूरे विश्व में बांटने की हमारी इस सेवा में आप भी शामिल हो सकते हैं। गुरुदेव द्वारा जारी की गई हर वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।